हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई होप दैट के आप सब भी ठीक होंगे। आज बुधवार दिनांक 23 सितंबर सन 2020। सुबह का मौसम बहुत सुहावना है। सूर्य देवता अभी नहीं निकले हैं। रात में कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई थी। आप नीला देख रहे होंगे थोड़ा यहाँ पीछे। आप लोग बादल देख रहे होंगे, आसमान में घने बादल छाए हैं। धूप आज नहीं निकली है और हल्की हल्की हवाएं चल रही है। आप देख रहे होंगे पेड़ हिल रहे हैं पीछे। बहुत बढ़िया मौसम है सुबह का और घंटी की मधुर मधुर ध्वनि आ रही है। पड़ोस में पूजा हो रही है ईश्वर की। बड़े श्रद्धालु लोग हैं। अपना मॉर्निंग का रूटीन सब कंप्लीट करने के बाद आज सुबह हम लोगों ने नाश्ता नहीं बनाया है। और हमारे मित्र SK वर्मा आज गाड़ी लेकर नहीं आएंगे, मतलब कार लेकर नहीं आएंगे। तो आज मैं अपने स्कूलमेट, अपने स्कूल के शिक्षक साथी मिस्टर अशोक कुमार दुबे जी के साथ स्कूल जाऊंगा। बाइक से हम लोग जाते हैं, पल्सर उनकी बाइक है। तो इतने बढ़िया मौसम में आज ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए अपने सफ़र को ज़्यादा सुहावना बनाएंगे। मॉर्निंग के अपने रूटीन कंप्लीट करने के बाद, मॉर्निंग एक्सरसाइज और पूजा पाठ वगैरह करने के बाद आज हमारे पास उतना पर्याप्त समय नहीं बचा है कि हम लोग नाश्ता वाश्ता बनाएं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में हम लोग नाश्ता कहाँ करते हैं। स्कूल से 3 किलोमीटर पहले भगवानपुर एक चौराहा पड़ता है, वहाँ पे राजीत मिश्रा का भोजनालय है। उसी पे हम लोग अक्सर सुबह नाश्ता करते हैं और स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ पर हम लोग चाय पीते हैं। तो आज हम लोग इस सुहाने सफ़र का आनंद लेते हुए बाइक से अशोक सर के साथ निकले हैं स्कूल के सफ़र में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँचे हैं भगवानपुर चौराहा, जो हमारे स्कूल के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। और यहाँ हम लोग अक्सर ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं मिश्रा जलपान गृह पे। आपको मिलवाते हैं मिश्रा जलपान गृह के मालिक राजीत दादा से। दादा का मतलब यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बड़े भाई से होता है। राजीत दादा नाम से मशहूर है। दादा दादा हेलो बोल दीजिए। ये राजीत दादा हैं, इनका जलपान गृह है मिश्रा जलपान गृह नाम से। कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। मिठाइयाँ हैं, जलेबी है, समोसा है और नाश्ते में गर्मा गर्म पूड़ियाँ खिलाते हैं। तो आज हम नाश्ता यहीं राजीत दादा के होटल पर करेंगे, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। हमारे राजीत दादा के जलपान गृह पर नाश्ते में छोला चावल, सब्जी पूड़ी, समोसा, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, जलेबी और ऊपर इसमें दही है, तो दही जलेबी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ नाश्ते में हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो नाश्ता के अलावा इतनी सारी मिठाइयाँ देखिए। मिठाइयों को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। इतनी सारी मिठाइयाँ दादा बनाए हैं। रबड़ी है, छेना है, पेड़ा है, बर्फी। रबड़ी बहुत मशहूर है दादा की। ये देखिए, बहुत अच्छी सुविधाएं और बिल्कुल सस्ते रेट में भी यहाँ मिलती है हम लोगों को। तो राजीत दादा के यहाँ रास्ते में हम लोगों को देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ मिलती हैं। छोला और पनीर की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है, ये दही है और प्याज। इतना गर्मा गर्म टेस्टी बढ़िया नाश्ता और बिल्कुल सस्ता। आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि केवल 20 रुपये में राजीत दादा हम लोगों को ये नाश्ता प्रोवाइड कराते हैं। तो इस सस्ते नाश्ते की वजह से हम लोग घर पे भी नहीं बनाते हैं, कई बार नाश्ता यही करना पसंद करते हैं। हमारे राजीत दादा के यहाँ सफाई बड़े कमाल की है। देखिए इनके होटल पे कितनी साफ़ सफाई रहती है। बाहर भी चेयर, 2 गोल टेबल कई सारे इन्होंने दिए हैं। ऊपर टीन शेड है, बाहर तक बैठने की व्यवस्था, पंखा की व्यवस्था बहुत अच्छी इन्होंने की है, इन्वर्टर की। तो नाश्ता में गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आलू की सब्ज़ी, छोला पनीर की सब्ज़ी और दही। इतना बढ़िया टेस्टी नाश्ता। आइए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं।
गर्मा गर्म नाश्ता करने के बाद अब हम लोग एक एक चाय पियेंगे और अपने स्कूल की तरफ निकलेंगे। अभी हम एक अयोध्या के पहले एक पट्टा बालेश्वर का उसके मतलब का बढ़िया हमारा स्टेट में चल रहा है। उसकी मोटर जब रन करती है तब जाके उसको लेट मिली और आधा समय हमारा 10 घंटा वेट कर देता है। तो नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग अब निकले हैं स्कूल की तरफ। यहाँ से बहुत नज़दीक हमारा स्कूल है, अभी पहुँच जाएंगे 5 मिनट में। पहाड़ का पानी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे झील का पानी हो। डॉक्यूमेंट्स का है वो निपटाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो गुड़हल का पौधा है पहले से ज़्यादा संख्या में फूल अब यहाँ खिले हैं। आप देख रहे होंगे इस वाले पौधे पर भी कई सारे फूल अब गुड़हल के खिले हैं। वो जो छोटा सा जीव फूलों को खा रहा था अब वो कम हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने चूल्हा की जो राख होती है, उपला या कंडा जलाने के बाद चूल्हे में जो राख बनती है, उस राख को हमने इन पौधों पर छिड़का था, जिससे उस जीव को इन फूलों को खाने में मज़ा नहीं आया और वो खुद ही उड़ के चला गया। फूल आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे हैं, सुंदर हैं। उस दिन एक भी फूल यहाँ नहीं खिला था, कलियों को ही वो जीव खा रहा था। उस तरफ भी हम आपको ले चलते हैं। इधर वाले पौधों पर भी अब फूल पहले से ज़्यादा संख्या में खिले हैं। पेड़ पौधे आज हमारे लहरा रहे हैं। रात में हल्की फुल्की बारिश हुई थी और मौसम इतना बढ़िया है कि आप लोग देख रहे होंगे बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। बादल का मौसम है, हवा बढ़िया चल रही है, धूप बिल्कुल है नहीं, तो मौसम की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हमारे विद्यालय में आरोग्य सेतु ऐप अभिभावकों को डाउनलोड कराया जा रहा है और उसके अलावा एक और ऐप है रीड अलोंग ऐप, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते हैं। और उधर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं। छात्र नामांकन का भी कार्य हमारे यहाँ चल रहा है। तो हम लोग जैसा कि इन दिनों विद्यालय आ रहे हैं और बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो हमारे आने का रीज़न केवल यही है कि स्कूल में जो पेपर वर्क है, जो ज़रूरी कार्य हैं इस समय, नामांकन वगैरह और कई सारे ऐप जो डाउनलोड कराने हैं, वो सब सुचारू रूप से हम लोग यहाँ उस कार्य को चला रहे हैं। विद्यालय में कार्य आज बड़ा जोर शोर से चल रहा है। आज एडमिशन भी काफ़ी आए हैं। ग्रुप में आपको जोड़ा गया है, इनमें जो है चीज़ें डाली जाती हैं, बच्चे को दिखाइएगा, पढ़ाइएगा। ऐप डाउनलोड कराए जा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, काफ़ी बिजी आज हम लोग अपने विद्यालय में रहे हैं। आज कई सारे नए एडमिशन हमारे यहाँ आए हैं और अभिभावकों को हमने बच्चों के गार्जियंस को कई सारे ऐप डाउनलोड कराए हैं जिनके माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। उन ऑनलाइन ऐप्स में दीक्षा ऐप और विशेष रूप से रीड अलोंग ऐप, कई सारे ऑनलाइन ऐप हमने बच्चों को डाउनलोड कराए हैं। इस समय लगभग 2:05 हुआ है और अभी भी कुछ गार्जियंस यहाँ हैं। काम पूरा निपटा नहीं, हम लोग लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए थे, काफ़ी काम आ जाया है और कुछ बच्चे गार्जियंस अभी भी आ रहे हैं लगातार। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में शायद विद्यालय खोले जा सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस रहेंगी, तो इसलिए इस समय एडमिशन बड़ा तेज़ी से चल रहे हैं। फ्रेंड्स, 2:15 हुआ है, यानी 2:15 बजे हैं और 2:15 बजे हम लोग अपने विद्यालय से निकले हैं। दादा 3 चाय। राजीव दादा के होटल की स्पेशल चाय पीकर हम लोग कल वापस निकलेंगे राइस की ओर। चाय दिखा रहे हैं, ये सब दिखा के जो है राजीव दादा की स्पेशल चाय वीडियो भी बनेगा। चाय पीकर यहाँ इस समय हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम के लिए, यानी बहराइच की तरफ। तो फ्रेंड्स, पीछे आप लोग जो एक रोड देख रहे हैं वो ऐसे निकल रहा है, वाहन जिस पे वो चल रहे हैं वो बहराइच लखनऊ हाईवे है और इस हाईवे के बिल्कुल नज़दीक में एक तालाब है। तो और उस तालाब में कमल के कुछ फूल खिले हुए हैं। आज मैं आप लोगों को कमल के वो फूल दिखाने जा रहा हूँ। आज विद्यालय से वापस आते समय हम और अशोक सर रुके हैं यहाँ तालाब के पास। नज़दीक से मैं आप लोगों को वो कमल के फूल दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये तालाब है। तालाब के किनारे पर बिल्कुल नज़दीक में कमल के फूल की एक कली है। अभी ये फूल खिला नहीं है, कई सारे फूल यहाँ पीछे खिले हुए हैं और चूँकि आज धूप भी कम है तो इस समय उतने बढ़िया ये फूल नहीं खिले हैं। फिर भी मैं आप लोगों को नज़दीक से ये फूल दिखा रहा हूँ। चूँकि जिस तरह का फूल हम लोग ड्राइंग शीट पे बनाते हैं या किताबों में जिस तरह का फूल हम लोग देखते हैं, ये फूल बिल्कुल उससे अलग है, उस तरह का बिल्कुल नहीं होता है। इसकी शेप बिल्कुल अलग ही होती है, पंखुड़ियाँ उस तरह की नहीं होती हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तालाब के थोड़ा अंदर है, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। और ये फूल एक आप लोग देख रहे हैं, इसकी एक पंखुड़ी नीचे लटकी हुई है और कुछ पंखुड़ियाँ टूट भी गई हैं। उसके आगे 2-3 फूल वहाँ खिले हुए हैं। क्योंकि वो तालाब के अंदर है, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। ये पत्तियाँ हैं कमल की, इन पत्तियों से कैसे ये डालियाँ ऊपर निकलती हैं और इन्हीं डाली में आप देख रहे होंगे एक कली यहाँ है, ये खिलने वाली है। ये देखिए,
जूम करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये कमल का एक फूल है, पंखुड़ियाँ इसकी खिली हुई हैं। इसके नज़दीक एक और ये फूल है, एक पंखुड़ी इसकी नीचे लटकी है, बाकी ऊपर है। और एक ये फूल है, इसके आगे एक कली है, वो फूल है, उसके आगे भी एक फूल है कमल का। कई सारे फूल हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस तालाब में। चूँकि उस तरफ की हवा चल रही है तो उधर से ये सारी हरी पत्तियाँ जिनमें कमल की डालियाँ लगी हैं, ये सब उस तरफ से बह के इस किनारे पर तालाब के इधर आ गई हैं। सारे फूल भी ये इन पत्तों के ऊपर तैरते रहते हैं। और ये फूल सबसे सुंदर यहाँ इस तालाब में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, वापस स्कूल से अपने कमरे पे मैं लौट आया हूँ। आज दिन भर का ये मेरा रूटीन रहा है। सुबह रूम पे नाश्ता करके हम लोग नहीं निकले थे, वहीं भगवानपुर में हमने नाश्ता किया। और अब दोपहर का खाना 3:30 बज रहा है। दोपहर का खाना बनाने का भी ये समय नहीं है, तो अब हम शाम के समय बाज़ार जाएंगे सब्जियां खरीदने और शाम का खाना बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।